हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। हाँ, तो अब हम बात करेंगे ग्रुप बी कंसंट्रेशन टर्म की। ग्रुप बी कंसंट्रेशन टर्म क्या है अपने पास? ग्रुप बी में जो कंसंट्रेशन टर्म थी वो क्या थी? वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। और जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगी वो क्या होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और इसमें नंबर 1 पर कौन आता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म। इसके फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो V बाय V परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो देखो, इफ 50 ml ऑफ methanol is dissolved in 150 ml of, या 100 ml ले सकते हैं, 100 ml of water, then calculate V by V percent of concentration of solution। तो बोलो V बाय V परसेंट सोल्यूशन या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 50 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? वाटर क्या है अपने पास यहाँ पर? सॉल्वेंट। और मिथेनॉल क्या है? सोल्यूट। तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 150 ml सोल्यूशन हो जाएगा, 100 + 50, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनटू 100। तो V बाय V कितना आ जाएगा? 100/3 मीन्स 33.33 V बाय V परसेंटेज कंसंट्रेशन इसकी होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की। वो क्या है अपने पास? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो W बाय V परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ना लेकर हम क्या ले लेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का क्या रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है अगर मैं उसकी बात करूं तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है अपने पास मोलरिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। व्हाट इज मोलरिटी? तो अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? मोल पर लीटर। मोल किसके? सोल्यूट के। लीटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोल किसके हैं? नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिवाइड बाय ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला क्या होगा इसका? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो किस में होना चाहिए? लीटर में। इज इट क्लियर? अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे N से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे V से। तो बोलो मोलरिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू N बाय V, या मोल पर लीटर। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किस में होगा? लीटर में। क्लियर है? अगर आप लोगों को मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे? M इंटू V, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। इनको मैं क्या बोल दूंगा?
मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर? अगर इसी फॉर्मूला की मैं बात करता हूं और वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है, तो अब जो आएगा n इज इक्वल टू m मोलरिटी इंटू v, और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? ml में। वॉल्यूम किस में दे रखा है? ml में। क्लियर? तो इसे अब हम मोल नहीं बोलेंगे, अब इसको हम क्या बोलेंगे? मिलीमोल। क्या बोलेंगे? मिलीमोल्स। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये आपके डायरेक्ट मोल्स कैलकुलेट करेगा, और अगर वॉल्यूम ml में दे रखा है तो निकलने वाले मोल्स जो होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? मिलीमोल्स। ठीक है? जनरली जो मोलरिटी के क्वेश्चंस आएंगे, जितनी भी बात होगी वो सब मैक्सिमम कंडीशन में मिलीमोल्स की कंडीशन में ही बात होगी, मिलीमोल्स की टर्म में ही बात होगी। इसीलिए मिलीमोल्स क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आया? तो देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? n/v, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने हैं, मोलरिटी आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू v। ये जो आएंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो डायरेक्ट क्या आ जाएंगे? मोल्स। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो जो आएगा वो क्या आएगा? मिलीमोल्स। क्लियर? ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मूला को और अच्छे से ब्रेक करूं, एक्सप्लेन करूं, तो क्या हो जाएगा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग ब्रेक कर सकते हो किसमें? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इज इट क्लियर? क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं तो मोलरिटी इज इक्वल टू और क्या हो सकता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है, अगर मान लो लीटर में ना दिया हो और किस में दिया हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लोगों को ml में दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला होगा किसका? मोलरिटी का। शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो m इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में? ml में। किस में रहेगा ये? ml में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000। ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है? मोलरिटी सिंपल मतलब क्या है? मोल पर लीटर। मोल क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is known as molarity। ठीक है? क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा दिया जा सकता है मोलर सॉल्यूशन। क्या बोल सकता है वो? कोई मोलर सॉल्यूशन है, इट मीन्स आपको इसकी मोलरिटी क्या लेके चलनी है? 1 मोलरिटी। अगर वो आप लोगों से बोलता है सेमी मोलर सॉल्यूशन, इट मीन्स इसकी मोलरिटी आपको क्या लेके चलनी है? 1/2 m। अगर वो आप लोगों से बोलता है डेसी मोलर, क्वेश्चन में वो बोलता है डेसी मोलर सॉल्यूशन, इट मीन्स मोलरिटी क्या होगी? 1/10 m। और अगर यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इट मीन्स 1/100। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप लोगों को याद रखनी है। मोलर सॉल्यूशन बोलता है तो मोलरिटी 1 होगी उसकी सॉल्यूशन की। सेमी मोलर सॉल्यूशन होगा तो हाफ मोलरिटी है, वो आप लोगों को दे या ना दे। अगर वो सेमी मोलर बोलता है तो आप लोगों को अपने आप पता लगना चाहिए कि उसकी मोलरिटी क्या है? हाफ। डेसी मोलर है तो 1/10, सेंटी मोलर है तो 1/100 m। ठीक है? कैपिटल M क्या है? मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है? अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग मोलरिटी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं सारी ही कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्लेन करता हूं ग्रुप बी की। फॉर एग्जांपल, इफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज mixed in sufficient water
to produce 500 ml solution and the density of solution is 1.18 ग्राम पर ml, ये गिवन है। देन कैलकुलेट फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट जो ए होगा वो आपसे क्या पूछा है, मोलरिटी। बी जो है वो आपसे पूछा है मोलैलिटी। सी में आप लोगों से पूछा है वेट बाय डब्ल्यू परसेंटेज। डी पे आप लोग से पूछा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और ई जो है वो होगा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन आप लोगों को बताने हैं। इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ए पार्ट आपको क्या बोलता है, मोलरिटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर। मोल किसके, सोल्यूट के। पर लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर मींस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। ए पार्ट क्या बोल रहा है, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले सोल्यूट क्या है अपने पास, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180 ग्राम। कैसे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा C6H12O6। 6 कार्बन एटम, इट मीन्स 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 12, एक का मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6 इंटू सिंगल का मास कितना होता है 16। क्लियर? जब टोटल करोगे तो कितना आएगा इसका मास 180 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मोल की बात करूँ तो वो कितने आ रहे हैं, हाफ मोल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 0.5 मोल। इज इट क्लियर? ये तो बात हुई मोल्स ऑफ सोल्यूट की। साथ में आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है कितना 500 ml। कितना दे रखा है 500 ml, ठीक है। अब मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 1/2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 ml इंटू 1000। क्या आ जाएगा बोलो, सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ गई 1, ठीक है। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट आपसे पूछा है मोलैलिटी। क्या पूछा है आप लोगों से, मोलैलिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में, इंटू 1000। क्लियर? मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता है कितने हैं 1/2। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए, तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो बस मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए ही आपको क्या दे रखी है, डेंसिटी, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको चाहिए मास, क्या चाहिए आपको, मास। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप क्या करेंगे m इज इक्वल टू d इंटू वी। इज इट क्लियर? तो मास आ जाएगा आप लोगों के पास, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.18 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml। ml से ml कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 590 ग्राम। कितना आ जाएगा 590 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन। ये आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, मास ऑफ सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन का मास पता है
सोल्यूट का मास पता है तो क्या आप लोग सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, वो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास। कैसे? देखो इधर, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 590 ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस 90 ग्राम क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 500 ग्राम। तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? मोलेलिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मोलेलिटी को। यहाँ पर ये जो m है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलेलिटी नहीं है, आप लोग याद रखें, ठीक है। डेंसिटी के केस में m मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 0.5। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम इंटू 1000। तो बोलो अपने पास मोलेलिटी है वो भी कितनी आ जाएगी? 1। मोलेलिटी कितनी आ जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि अपने पास हमने क्या किया है? सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट किया है। सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? क्योंकि डेंसिटी भी किसकी है? सॉल्यूशन की। मास और जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो जो आएगा वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सोल्यूट जो है वो आप लोगों को गिवन है कितना? 90 ग्राम। तो आपने क्या किया? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। सॉल्वेंट का मास भी कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा 500। आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 मोलेलिटी। मतलब मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों क्या होंगी? इसकी सेम होंगी, ठीक है। अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट क्या है अपने पास? W/W परसेंटेज, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट विच इज 90 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन विच इज 590 ग्राम। 500 तो सॉल्वेंट है, 590 टोटल क्या है? सोल्यूशन, इनटू अब 1000 नहीं होगा, अब क्या होगा? सॉरी हमने मोलेलिटी में यहाँ पर 1000 लेना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो 90/590 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 900/59। ये क्या आ जाएगा अपने पास? वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन। इसके डी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो डी पार्ट क्या है अपने पास? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है अपने पास? 90 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दे रखा था? 500 ml इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 18 W/V परसेंटेज। अगर मैं ई पार्ट की बात करता हूं तो देखो ई पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है एक्स ग्लूकोज। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। एक्स रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, आपको चाहिए ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अब ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो सॉल्वेंट का मास कितना था? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम, ठीक है। इसको अगर मुझे मोल में कन्वर्ट करना है तो m इज इक्वल टू क्या हो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 डिवाइड बाय 18। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन कैसा है? एक्वस। एक्वस मतलब वाटर। जो सॉल्वेंट है वो क्या है यहाँ पर? वाटर। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर। तो वाटर के लिए मोलर मास क्या यूज करूंगा? 18, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 27.5 मोल। कितना आ जाएगा? 27.5 मोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x ग्लूकोज कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा 0.5 अपॉन 27.5 प्लस 0.5। क्यों? ये जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इनका सम क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट इनका सम क्या आ जाएगा? 28। तो 0.5 अपॉन 28 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर? हाँ, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डाइल्यूशन। मोलरिटी का ही पार्ट है डाइल्यूशन भी। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन
कि हम बात करेंगे क्या होता है डाइल्यूशन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो देखो कि कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है उसकी कोई फिक्स मोलरिटी है, अगर आप लोग उसको डाइल्यूट करोगे तो किस तरह के चेंजेस आप लोगों को दिखाई देंगे, कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं डाइल्यूशन में। तो देखो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं तो ये होगा एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करना वो क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, तो देखते हैं, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड NaCl या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl आप लोगों के यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसकी मोलरिटी पहले कितनी थी m1 और वॉल्यूम कितना था v1, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसकी मोलरिटी है m1, वॉल्यूम कितना है v1, ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पर इसमें वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड करेंगे तो जनरल सी बात है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है m1, वाटर ऐड कर रहा हूँ, इट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब मान लेते हैं वॉल्यूम कितना हो चुका है v2, वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होकर कितना हो गया उस सॉल्यूशन का v2, ठीक है। अब जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगा, आप लोगों को पता है मोलरिटी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी m2। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मान लेते हैं कितने थे n, ठीक है। बिफोर डाइल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने थे n, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने होंगे, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चेंज नहीं हुआ है, हमने वाटर ऐड किया है। मान लेते हैं यहाँ पर 10 मोल NaCl थे, तो वाटर ऐड करने पर भी क्या रहेंगे, 10 मोल ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है। मोलरिटी चेंज हो सकती है, मोलरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। और ये तरीका कब चेंज होता है, जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर क्या है, मान लेते हैं कोई VmL वाटर मैंने ऐड किया है, तो ये ऐड होके क्या दे रहा है V2, क्लियर। तो V2 क्या हो जाएगा V1 प्लस V बोल सकते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम ऐड होके V2 बना है, V2 चेंज हुआ तो M2 चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की, सोल्यूट क्या है अपने पास NaCl, ठीक है, तो अभी भी कितने रहेंगे n। बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं कंपेयर करता हूं, यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं मोलरिटी का, वॉल्यूम का और मोल्स ऑफ सोल्यूट का। तो बिफोर डाइल्यूशन अगर मैं बात करूं, बिफोर डाइल्यूशन तो मोलरिटी क्या थी m1, वॉल्यूम क्या था v1, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने थे n। वहीं पर अगर मैं आफ्टर डाइल्यूशन बात करूं, डाइल्यूशन के बाद अगर मैं बात करूं तो बोलो मोलरिटी क्या हो जाएगी m2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा v2, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, अभी भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं n, नंबर ऑफ मोल्स क्या है अभी भी n। दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है सिमिलर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को मोलरिटी का जब फॉर्मूला बताया था तो आप लोगों को बताया था n इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, n इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी एम एल। मतलब अगर v ml में है तो ये क्या होगा मिलीमोल्स, ठीक है। तो मिलीमोल्स या मोल्स, अगर वॉल्यूम को मैं लीटर में ले लूंगा तो मोल्स बोल सकता हूं, नहीं और ml में लेता हूं तो मिलीमोल्स बोल सकता हूं। तो दोनों तरफ मोल्स या मिलीमोल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। चलो वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए हम क्या ले लेते हैं, लीटर में ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ जो मोल्स हैं, अब मैं इसको क्या बोलूंगा मोल्स, दोनों तरफ जो मोल्स हैं वो क्या है इक्वल। मतलब इस तरफ भी n, बिफोर डाइल्यूशन भी n है, आफ्टर डाइल्यूशन भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है n इज इक्वल टू बिफोर डाइल्यूशन क्या था m1 v1 और आफ्टर डाइल्यूशन भी क्या है
n सेम है मतलब m2 v2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, क्या है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर होगा क्या, क्वेश्चन में आप लोगों से किस तरह से पूछेगा, जो बिफोर डाइल्यूशन आप लोगों को मोलरिटी और वॉल्यूम दे देगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 कितनी दे रखी है 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, ठीक है। इसमें मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, मतलब इसको डाइल्यूट किया। अब जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई, वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है कितना चेंज हुआ। V2 जो है, मैंने वाटर कितना ऐड किया, मान लेते हैं मैंने वाटर ऐड किया 100 ml, तो V2 कितना हो जाएगा टोटल 200 ml। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग रिलेशन लगा सकते हैं क्या, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। आप लोगों को m2 कैलकुलेट करना है, v2 आपको पता है, m1 पता है, v1 पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू m2 आपको कैलकुलेट करना है इंटू 200, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। तो बोलो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। इस तरह से आप लोगों से डाइल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। अब बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की। अगर दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम बात करेंगे। तो देखो फिर से, अगर आप लोग सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हो तो मिक्सिंग का मतलब क्या है, कोई भी एक सॉल्यूशन है फिर दूसरा सॉल्यूशन है, तो सारे सॉल्यूशन जब मिक्स होंगे तो चेंज क्या होगा, फाइनली वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो रिजल्टेंट की मोलरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ 2 or more solutions having सेम सोल्यूट। देखो मोलरिटी में जो हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की, वहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि उनके सोल्यूट क्या हों, बिल्कुल सेम हो, सिमिलर नेचर के भी नहीं, सेम होने चाहिए। मतलब इस तरफ भी ग्लूकोज है तो सेकंड सॉल्यूशन भी ग्लूकोज होना चाहिए और थर्ड भी क्या होना चाहिए, ग्लूकोज। मोलरिटी और वॉल्यूम डिफरेंट हो सकते हैं, कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोल्यूट क्या होना चाहिए उनमें, सेम। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक कंटेनर है और कंटेनर में 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया हमने, ठीक है। कौन कौन से सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम तो है 100 ml, मोलरिटी आपको दे रखी है 0.1 m। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। सेकंड भी क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ध्यान से देखो सोल्यूट सब में सेम है। और थर्ड सॉल्यूशन भी क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसकी मोलरिटी की अगर मैं बात करूं m2 की, तो वो दे रखी है 0.5 और V2 आप लोगों को दे रखा है 200। इज इट क्लियर। थर्ड जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी m3 जो है वो आपको दे रखी है 0.2 और वॉल्यूम आप लोगों को दे रखा है कितना, 200 ml हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सब मिक्स होकर क्या देगा, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ये सब मिक्स होकर क्या दे रहे हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। और इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की ही आपको क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन। देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के सॉल्यूशंस मिक्स होकर एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की या तो आप लोगों से मोलरिटी, मतलब या तो कि 100% आप लोगों से क्या पूछेगा, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होगी, क्योंकि सारे वॉल्यूम मिक्स होंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और रिजल्टेंट कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी मिलीमोल्स को क्या कर दें, सम कर दें। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, और ये किसके इक्वल होगा, m रिजल्टेंट
V रिजल्टेंट। अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, M रिजल्टेंट, तो VR को आप इस तरफ डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन VR रिजल्टेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो बोलो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, M रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट क्या दे रखा है 0.1 इंटू 100 प्लस 200 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 200 M3V3 डिवाइड बाय, अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल VR क्या होगा, VR यहाँ पर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इज इट क्लियर। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 500। तो बोलो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास 10 प्लस 100 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 40, ठीक है, डिवाइड बाय 500। तो रिजल्टेंट मोलरिटी अपने पास क्या हो जाएगी 150 अपॉन 500 मतलब 15 अपॉन 50। ये क्या हो जाएगी अपने पास रिजल्टेंट मोलरिटी। इज इट क्लियर। ये जो मोलरिटी आएगी वो क्या होगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। जब भी आप लोग मोलरिटी, जब भी हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं उस टाइम पर मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है सोल्यूट क्या होना चाहिए सेम। अगर डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं, सॉरी डिफरेंट सोल्यूट होते हैं, तो वो केस कहां पर चला जाता है नॉर्मेलिटी में। और नॉर्मेलिटी हम लोग कहां पर डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ये था अपना टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने क्या किया था, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की थी। वो था अपने पास W/W, सेकंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलैलिटी, फिर पीपीएम। पीपीएम भी हम पीपीएम कहाँ डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूँ तो V/V, W/V, थर्ड था मोलैलिटी और फोर्थ था नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये सब कंसंट्रेशन टर्म अब हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब